नमस्कार। 23 की महाभारत में कुछ सियासी खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन दंतेवाड़ा से मिल रही बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां चलते ट्रक में आग लग गई है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। नुकुलनार के पास यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची है। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। नुकुलनार के पास यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची है पुलिस। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां चलते ट्रक में अचानक से आग लगी है। हालांकि आग कैसे लगी पता नहीं चल पाया। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। नुकुलनार के पास ये हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। हालांकि आग कैसे लगी ट्रक में ये पता नहीं चल पाया। ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। रतलाम से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। खेत में जमकर चले हैं लाठी डंडे। विवाद में महिलाएं भी शामिल थीं। 2 घायलों का इलाज जारी है। दोनों पक्षों के 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। पिपलौदा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई। रतलाम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। जमकर लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसा दिए। 2 पक्षों के लोगों ने खेत में जमकर लाठी डंडे चले हैं। विवाद में महिलाएं भी शामिल थी। महिलाएं भी चोटिल हुई हैं। 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। दोनों पक्षों के 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। रतलाम संवाददाता सुधीर जैन जुड़े हुए हैं फोन पर। सुधीर, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, दोनों ही पक्ष आयाना गांव के बताए जा रहे हैं और बड़ी सवाल ये है कि एक पक्ष के पास में पहले से ही यह जमीन बटाई के लिए यानी उसकी जो खेती करने के लिए दी रखी थी, लेकिन इसके बाद जो पूरा विवाद शुरू हुआ सीमांकन के बाद से शुरू हुआ है। सीमांकन के बाद जो है जब एक पक्ष के पास में जमीन का थोड़ा सा हिस्सा चला गया, दूसरे पक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति ली। उसके बाद दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर लाठी और डंडे लेकर भिड़ गए हैं। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों के 9 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज की है, जबकि 2 लोग इस हमले में घायल हुए हैं, जिनका रतलाम और आसपास के जो सरकारी अस्पताल है वहां पे उपचार जारी है। क्योंकि अब पूरी तरह से गांव में शांति इस पूरे विवाद के बाद में, लेकिन जो पिपलौदा थाना पुलिस है मामले की जांच में जुटी है कि कहीं ये विवाद ज्यादा बढ़ न जाए। खबर ये भी है कि कल इस मामले को लेकर एक पक्ष जो है SP ऑफिस में प्रदर्शन भी कर सकता है। जी ठीक है सुधीर, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे 23 की महाभारत की। चुनावी साल है, सियासी तल्खियां बढ़ती ही जा रही हैं। CM भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि रमन सिंह के दिमाग में केमिकल लोचा है। उन्होंने कहा कि CM का चेहरा कौन, वो पार्टी तय करती है। अरे रमन सिंह को मैं बताना, उसके दिमाग में केमिकल लोचा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो हमारी पार्टी तय कर रही ना, काहे चिंता कर रहे हैं। सामूहिक नेतृत्व तो रहता ही है, चेहरा कौन सा है वो पार्टी तय करेगी। मैं पहले से बोल रहा हूँ उसमें। अरे रमन सिंह को मैं बताना, उसके दिमाग में केमिकल लोचा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो हमारी पार्टी तय कर रही ना, काहे चिंता कर रहे हैं। सामूहिक नेतृत्व तो रहता ही है, चेहरा कौन सा है वो पार्टी तय करेगी। मैं पहले से बोल रहा हूँ उसमें प्रधान। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, CM के चेहरे को लेकर पक्ष विपक्ष में तकरार लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये बयानबाजियां व्यक्तिगत होती जा रही हैं। देखिए सुमित, जब से TS बाबा को
डिप्टी सीएम बनाया गया है तब से जुबानी जंग है छत्तीसगढ़ में और भी तेज हो गई है। दूसरी अगर हम बात करें तो सामूहिक नेतृत्व की बात जब कांग्रेस में उभर कर आई, सामने आई, तो उसके बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर तंज कस रही है और ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि आखिर कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। तो उसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के में कुछ न कुछ तो ऐसी गड़बड़ी है, केमिकल लोचा है, जो इस तरह की बात कह रहे हैं। और सब तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पार्टी तय करेगी। सामूहिक नेतृत्व की बात हमेशा से सामने आती है, जब चुनाव होता है तब भी आता है। और रही बात चेहरे की मुख्यमंत्री के, तो वो पार्टी तय करेंगे, बीजेपी को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि 2023 विधानसभा का जब चुनाव सर पर है, नजदीक है, तो ऐसे में तल्खियां तो बढ़ ही रही हैं, साथ ही साथ व्यक्तिगत हमले भी वो तेज हो रहे हैं। जब भी मौका मिलता है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राज्य सरकार को कोसते हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधने के लिए नहीं चूकते हैं। इसके अलावा पूरी जो बीजेपी है वो टीएस सिंहदेव पर भी निशाना साध रही थी। जब बीजेपी की सभाएं जब हो रही थी तो ये कहा गया था कि एक नहीं 4-4 डिप्टी सीएम अगर दे दें तो भी उन्हें कोई परवाह नहीं है, डर नहीं है। तो आत्मविश्वास की बात अलग है, लेकिन अगर कांग्रेस पर हमले की बात करें तो बीजेपी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और यही वजह है कि तल्खियां तो बढ़ रही है और अब जो व्यक्तिगत हमले हैं वो किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये तंज कसते हुए केमिकल लोचा की बात है वो कही है। सुमित, बिल्कुल। अगर युगल कांग्रेस की बात करें, सीएम चेहरे के घोषणा की बात करें, तो कांग्रेस इसी प्लान पर काम करती है, इसी तरह काम करती है जो हमने कई राज्यों में देखा है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोलती है कि अगर चुनाव जीती कांग्रेस तो सीएम का चेहरा ये होगा या वो होगा। यही वजह है कि बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर लगातार हमलावर रहती है कांग्रेस पर। जी सुमित, देखिए राजनीतिज्ञों का जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक पंडित हैं और ऐसे मंजे हुए राजनेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे टीएस सिंहदेव की बात करें और खुद भूपेश बघेल एक बेहतर रणनीतिकार है राजनीति के, तो ये उकसाने वाली बात होती है और राजनीतिक दल को पिंच करने वाली बात होती है। और यही वजह है कि पिंच करके दूसरे की जो पत्ते हैं या दूसरे के क्या प्लानिंग है उसे उकसा करके उगलवाने का काम ये किया जाता है। लेकिन सभी सधे हुए मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीतिक के, तो ये कहा जा सकता है कि अब तल्खियां हैं, बयान दिया जा रहा है, बयान व्यक्तिगत भी हो रहे हैं। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जोड़ी को हर कोई जानता है। 2018 के चुनाव में जब 15 साल तक बीजेपी सत्ता में रही तो उन्हें मुंहकी देने वाले यही जय वीरू की जोड़ी प्रसिद्ध थी। अब जब दोनों एकदम आमने सामने हैं, साथ में हैं, तो इस तरह से बीजेपी लगातार उन्हें तंज कसने का काम कर रही है। और यही वजह है कि अब बयान व्यक्तिगत भी हो रहे हैं और हमले भी तेज हो रहे हैं। ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भोपाल के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत है, सरकार के काम से लोग काफी खुश हैं। वहीं एमपी कांग्रेस के बारे में टीएस सिंहदेव ने कहा कि यहां भी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने की बहुत संभावनाएं। यूसीसी को लेकर बोले हैं, कहा है बिना आम आदमी की सहमति से ये कानून नहीं बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है और रही है, परंपरागत मजबूत रही है। और आज भी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में जो काम किए हैं उनमें काफी संतोष लोगों में उन बातों को लेके है। कांग्रेस से पृथक जो फीडबैक हम लोग को आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम लोग मध्य प्रदेश से एक तरह से डीलिंक होके सुनते हैं, डायरेक्ट प्लेयर यहाँ नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है। कांग्रेस के लिए अच्छा सुनने को आ रहा है। यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने की बहुत अच्छी संभावना है। बिना चर्चा के, आम आदमी से बिना चर्चा किए और उनकी सहमति लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। और यूसीसी तो बहुत एक गंभीर परिस्थिति है। वहीं भोपाल में कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स की कल बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के अलावा दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि यह बैठक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी कार्यक्रम और आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर कल शाम 6 बजे कमलनाथ के आवास पर होनी है।
हालांकि बैठक से पहले ये भी माना जा रहा है कि पार्टी इस कोशिश में लगी है कि महासचिव प्रियंका गांधी के प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा दौरे और सभाएं कराई जाएं। लिहाजा इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे और उनके कार्यक्रमों को लेकर फैसला लिया जा सकता है। कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की हमारी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें हमारे संगठन के प्रभारी हैं दिल्ली में वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी महामंत्री जेपी अग्रवाल जी और कमलनाथ जी के साथ सारे वरिष्ठ नेता। बड़ी इम्पोर्टेंट बैठक है पॉलिटिकल अफेयर की, इसमें तमाम सारी बातें तय होंगी और कई बड़े नेताओं की जो यात्राएं होना है राजनीति की वो तय। तो कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक कल होने जा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, मध्य प्रदेश में उनके दौरे को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी की सभाएं और दौरे मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा हो सकें और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस मीटिंग में रणनीति बनाई जाएगी। तो चुनावी पार्टियां, राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में लगातार जुट गए हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, चुनाव में राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनके दिग्गज नेताओं के ज्यादा से ज्यादा दौरे हों और इसी कोशिश में अब कांग्रेस आगे भी बढ़ चली है। बिल्कुल सुमित, देखिए कांग्रेस पार्टी इस बात की कोशिश में है कि बड़े नेताओं का रूट मैप इस तरीके से तैयार किया जाए कि 230 विधानसभा सीटों को कवर कर लिया जाए और पार्टी चाहती है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सबसे ज्यादा जो यात्राएं हैं, जो शो हैं, जो सभाएं वो आयोजित की जाए और ये प्रस्तावित भी है कि ग्वालियर, चंबल या फिर विंध्य इलाके में प्रियंका गांधी अब अपना दूसरा दौरा कर सकती हैं। लेकिन कहां पर कौन से नेता प्रभावी होंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक है वो कल भोपाल में आयोजित होगी, जिसमें न सिर्फ प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नेता बल्कि केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे और उसमें तय किया जाएगा कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर जो कार्यक्रम पार्टी के होंगे वो किस तरीके से होंगे, कैसे बड़े नेता आम लोगों तक अपनी पहुंच को बनाए, किस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी आम लोगों के बीच जाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर कल के अफेयर्स समिट, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में मंथन होगा। ठीक है अनुराग, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी रण सजने लगा है और रण में अपना दम दिखाने के लिए बाहरी सूरमा पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। ग्वालियर चंबल, जिसे सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, उसमें सेंध लगाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के सूरमा इसी हफ्ते ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी का दावा है कि उसकी किलेबंदी मजबूत है। ग्वालियर चंबल अंचल वो क्षेत्र है जिसने साल 2018 में सूबे में कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इसी क्षेत्र के विधायकों की बगावत से कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ गई। यही वजह है कि कांग्रेस इस क्षेत्र को हर हाल में न केवल फिर से फतह करना चाहती है, बल्कि पहले मिले जख्म को जीत से भरने की तमन्ना रखती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव में पूरा जोर लगाती नजर आएगी। गुजरात में दमदार मौजूदगी के बाद उसका फोकस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों पर है। तभी तो सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने के लिए 1 जुलाई को आम आदमी पार्टी के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान एक बड़ी रैली ग्वालियर में करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल का दावा है कि रैली को देखकर दूसरे दलों में हलचल मच जाएगी। हाँ बिल्कुल, हमारे लगभग 1 लाख से अधिक संख्या के आने की उम्मीद है पूरे मध्य प्रदेश में, और पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता पदाधिकारी जनता से संवाद कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और एक पत्र के माध्यम से कर रहे हैं कि आप सब आइए और इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव करना है। और जनता का भरपूर आशीर्वाद, सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और 1 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा। वहीं अपनों के दिए दर्द से दुखी कांग्रेस एक बार फिर से कमबैक के लिए पूरा जोर लगा रही है।
अजय सिंह राहुल भैया को इसलिए यहां पार्टी ने कमान सौंप रखी है, जो लगातार कैंप कर रहे हैं और ये दावा भी कि यहां की 34 में से 27 सीट पर कांग्रेस का पंजा दिखेगा। कांग्रेस के इसी दावे को और दम देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जुलाई के पहले पखवाड़े में ही यहां प्रचार अभियान करती नजर आने वाली हैं। उधर कांग्रेस कहती है कि मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में है, आम आदमी पार्टी तो अंचल में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही है। ग्वालियर चंबल में जो हालत पिछली दफे कांग्रेस पार्टी की थी उससे थोड़ा बेहतरी होगी, कमजोर नहीं होगी। नहीं, पहले स्पष्ट हो जाए, सिंधिया जी कोई चुनौती नहीं है। सिंधिया जी चुनौती है बीजेपी वालों के लिए। आप पार्टी की जहां तक सवाल है वो कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन नुकसान किसका करेंगे तो समय बताएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दल सत्ता में मौजूद बीजेपी को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखने वाले, लेकिन फिर भी बीजेपी दिखाने के लिए ही सही खुद को निश्चिंत बताती है। कहती है दिन के सपने कभी पूरे नहीं होते और केजरीवाल से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। राहुल भैया और उनकी पूरी कांग्रेस, मैंने सुना था कि लोग सोते समय सपना देखते हैं। कांग्रेस के लोग दिन में सपना देख रहे हैं और ये उनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में हम ऐतिहासिक रूप से जीत के आने वाले हैं। ये चुनाव है, चुनाव में सारे राजनीतिक दल के लोग आते हैं, लेकिन आम आदमी का मध्य प्रदेश में उतना असर नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल दिल्ली से करीब होने के चलते यहां आम आदमी पार्टी को अपने लिए ज्यादा संभावना नजर आना हैरान नहीं करता। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की खोई जमीन वापस पाने की तमन्ना भी लाजमी है, लेकिन देखना यह है कि ग्वालियर चंबल के गढ़ को बचाने के लिए खड़े बीजेपी के कई दमदार सूरमाओं से ये दोनों दल मुकाबला कैसे करेंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। पकरिया गांव में पीएम को अपने बीच पाकर ग्रामीणों की खुशी देखते ही बनी। संवाद के दौरान एक आदिवासी भाई ने कहा कि हम सपने में भी सोच नहीं पाते थे कि देश का कोई प्रधानमंत्री साक्षात संवाद करेगा। उन्होंने पीएम से कहा कि आदिवासी समाज ने आपकी वजह से सम्मान हासिल किया। आज हमारा जनजाति जो सम्मान के पात्र हुआ है, शोषित और वंचित समाज पर गिना जाता था, आज एक सम्मानजनक प्राप्त हुआ है। जैसे हमको पीएम आवास के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड, ऐसे सभी चीज हमको लाभान्वित हुए हैं। अपनी जनजाति समुदाय की ओर से जय जोहार। जय जोहार। आज जिस पहलू पर आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं, ऐसे कभी हम सपने में भी नहीं सोच पाते थे कि पीएम साक्षात हमारे से संवाद करेंगे। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पोस्टर वार शुरू हो गया, लगातार पोस्टर आ रहे हैं। सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री है, सरकार उनके हाथ में है। आप पता कराएं। अभी उज्जैन होकर आए आप। छोटी सी हवा चली, कोई बड़ा आंधी भी नहीं थी, तूफान नहीं था। तो क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी तो भ्रष्ट अफसरों को जेल भेजेंगे? मैं ऐसे भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाऊंगा। सतपुड़ा की आपने बात की, शॉर्ट सर्किट से या बिजली की वजह से कोई आग लगी? नहीं जाने दिया, पहला लगा दिया पुलिस में, जैसे हम लोग आतंकवादी हों। इस बार सिंधिया जी साथ में नहीं है। सिंधिया तो कांग्रेस के लिए घुन थे। कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती है विधानसभा चुनाव? बहुमत इतना आ जाएगा कि कांग्रेस में कोई दूसरा सिंधिया पैदा न हो सके। जनता तैयार बैठी है, लोहा गर्म है, हथौड़ा देना बाकी है।